पूरे जीवन भटकते रहते हो एक चीज के लिए, क्या? आनंद। और उस आनंद के चक्कर में आप अपने आज को खो करके कल के चक्कर में लगे रहते हो। अरे बालक पैदा हुआ, होते के साथ उसके कंधे पर तोप दर दी, बंदूक नहीं तोप, हाँ? पैदा होते के साथ माँ बाप, हम इसको ये बनाएंगे, हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, हम इसको डॉक्टर। अरे इंसान तो बन जान दो पहले उसको बेचारे को। इंजीनियर डॉक्टर तो बाद में बना लियो, पहले इंसान तो बना लो। इंसान तो बना नहीं। अगर कल किसी लड़के ने, हम तो साधना में पिछले 15 दिन से और पिछले 1 हफ्ते से तो महाराज ने बिल्कुल बोलना भी बंद करवा रखा है, तो मौन साधना चल रही थी। आज बोले हैं तो थोड़ा सा गला भी शायद ना खुले। कल कोई लड़का हमें बता रहा था कि कहीं कोई महाशय कह रहे थे, जो शायद भगवान में नहीं मानते, कि जब दुराचार होता है तब भगवान कहाँ होते हैं। यदि भगवान है तो बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जत को क्यों नहीं बचाते? यदि भगवान है तो जब हत्याएं होती हैं तो उन पर रोक क्यों नहीं लगाते? जब भगवान है तो होने वाले विनाश, होने वाले अनिष्ट, इन सब को जब लोग करते हैं तो उन पर क्यों नहीं रोक लगाते? और उसका सीधा सा उत्तर है, बहुत बड़ी बड़ी कहानी उन्होंने कही, तो इसका उत्तर तो बहुत लंबा नहीं है, छोटे से शब्द में एक उत्तर है इसका। भगवान ने तुम्हारी ठेकेदारी ले रखी है, भगवान बॉन्ड करके बैठे हैं, भगवान कर्जा लेकर के बैठे। तुमने भगवान है या नहीं इसके ऊपर तो शोध कर लिया, तुमने ये तो सोच लिया कि भगवान ने आकर के तुम्हें बचाया नहीं बचाया। तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई थी, तुम एक बार ये तो सोच लेते उस दुराचार को करने वाला कौन है? तुमने भगवान जो अदृश्य है, जो भगवान अदृश्य है, जो मात्र चेतना साधना में है, आप उस भगवान के ऊपर दोष लगा रहे हो। लेकिन जो तुम जीते जागते तुम बैठे हुए हो, तुम संचालित हो, तुमने क्या किया? तुम तो संचालित हो, तुम्हारे तो सब काम करते हैं, तुम न्याय करने के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? हर जगह, हर स्थान पे, हर अनिष्ट का कारण भगवान ही आकर के क्यों बचाए? भगवान ने तो तुम्हें बना करके यहां छोड़ दिया, व्यवस्थाएं तुम्हारी हैं, बुद्धि दे दी, बुद्धि के अंदर नकारात्मकता सकारात्मकता दोनों भाव उत्पन्न कर दिए। तुमने क्या करा? तुम क्यों सकारात्मक भाव में नहीं चले? तुम जितना निर्देश समाज में बैठ करके लोगों को भड़काने के लिए दे रहे हो कि भगवान ने ये नहीं करा, भगवान ने वो नहीं करा, तुम लोगों को ये भी तो बता सकते हो कि सही क्या और गलत क्या। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलने के तुम्हें पैसे मिलते हैं, हाँ? ऐसी ऐसी आवाज उठाने के तुम लोगों को पैसे मिलते हैं, लोग बातों में आ जाते हैं। हम कह रहे हैं भगवान है ही नहीं, चलो हम भी मानते नहीं है भगवान। क्यों कथाएं करवाते हो? किसकी कथा करवा रहे हो? कौन सी कथा करवाने से भगवान प्रसन्न होते? भगवान ने किस शास्त्र में लिखा कि मुझे मनाने के लिए फलानी धूप बत्ती लगेगी, इस प्रकार के फल लगेंगे, इस प्रकार का भोग लगेगा, ये वाले ब्रांड का घी लेकर के आना? कहीं लिखा भगवान? ये तो तुम कर रहे हो, तुम्हारी आस्था है। भगवान ने तो कहीं नहीं लिखा। भगवान ने तो कहा है कि एक दूसरे का सहयोग करो। भगवान ने तो जितने शास्त्र, पहली बात तो ये है कि मैं शास्त्रों को नहीं मानता। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी आपकी आधी बातों सर के ऊपर ना जाए, बिल्कुल जाती हैं। हमें समझने के लिए अपने आप को खोना पड़ेगा। हम इतने आसान नहीं कि बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। अगर हमें समझना है तो अपने आप को खोना पड़ेगा। जितने शास्त्र, जितने उपनिषद, जितने सब कुछ लिखे गए हैं, सब इंसान ने लिखे।
भगवान ने कुछ नहीं लिखा। भगवान द्वारा संचालित यदि किसी की मानते हो तो उसको वेद कहते हैं। वेदों में मैं विश्वास रखता हूं। उसके अतिरिक्त जितने शास्त्र, मैं नाम नहीं ले रहा किसी भी शास्त्र का, जितने उपनिषद, जितने वेद पुराण जो भी कुछ है, सब इंसान ने लिखे। और जिसकी बुद्धि में जैसी कल्पना जागृत हुई वैसा उसने लिख दिया। और हम यहां बैठ करके बहस कर रहे हैं कि नहीं नहीं फलानी किताब में तो ये लिखा है, नहीं फलानी किताब में तो वो लिखा है, अरे इसने तो ऐसा लिख रखा है, अरे इस ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है। ग्रंथ लिखे किसने? किसी ने कुरान लिख दिया, किसी ने बाइबल लिख दिया, किसी ने गीता लिख दी, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। उन किताबों के लिए लोगों ने संप्रदाय बना लिया, अपने अपने एक टेरिटरी जोन तैयार कर दिया। नहीं नहीं मैं तो इस टेरिटरी का हूं, नहीं मैं इस टेरिटरी का हूं। भगवान ने तो तुम्हें एक ही टेरिटरी बना करके भेजा था, इंसान, वो तुम बने ही नहीं। कहां बने तुम? मैं पिछली बार भी कहा था, पंचायत में बैठ करके, समाज के बीच में बैठ करके ज्ञान झाड़ना आसान बात है। अभी यहां बैठ करके पूछने लगे तो हर आदमी कहेगा गुरु जी आपकी बात जायज है, बहन बेटियों की इज्जत होनी चाहिए, बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। और अभी यहां से निकलने के बाद में किसी के व्हाट्सएप पे किसी महिला की नग्न तस्वीर आ जाए तो उसको दुनिया में बांटने में वो एक क्षण नहीं लगाएगा, एक क्षण नहीं लगाएगा। किसी बहन बेटी का यदि आवरण के बिना, वस्त्र के बिना, निर्वस्त्र रूप में अगर कोई फोटो, कोई वीडियो उसके फोन पर आ जाए तो एक सेकंड में उसको दुनिया में फॉरवर्ड कर मारेगा, एक सेकंड। और फिर ज्ञान बांटेगा, देखो कितना दुराचार होता है। अरे उस दुराचार को सहयोग करने वाला तो खुद है। उसके लिए तुझे आवाज उठानी चाहिए थी, तूने तो उसी को उठा दिया। नहीं, भगवान की कथा बांचना और भगवान की कथा बेचने में जमीन आसमान का अंतर है। बांचना यानी कि दूसरों को ज्ञान देना, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे को सहयोग करना। और बेचना, उसका धंधा बनाना, व्यवसाय, यानी कि तुमने अपनी मार्केट खड़ी कर ली, तुमने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। क्यों? बिजनेस मार्केट तो खड़ी करी, ये तो चलो छोटी चीज थी। सबसे बड़ी चीज तुम कहते हो कि उन ग्रंथों पर, उन उपनिषदों पर, उन शास्त्रों पर, उन किताबों पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, अन्य किसी का अधिकार नहीं। मात्र तुम ही उनका अध्ययन करके दुनिया को सुना सकते हो, और उसके बदले में तुम्हें करोड़ों रुपए चाहिए। लोग अनपढ़ हैं, यदि वे खुद पढ़ लेंगे तो क्या आपत्ति हो जाएगी? भगवान ने कहां लिखा है, कब कहा है कि मेरे बारे में जानने का अधिकार मात्र किसी एक ही जनजाति या एक ही समुदाय को? तो सबको एक परस्पर लेकर के चल रहे हैं। भगवान ने तो कभी ये नहीं कहा कि नाना तू अलग समुदाय का है, मैं तेरे अंदर हरा खून डाल देता हूं, है? नहीं, तू गलत संप्रदाय का है तो मैं तेरे अंदर बड़े बड़े 2 दांत निकाल देता हूं। नहीं, तू इस संप्रदाय से नहीं है, तू इस समुदाय से नहीं, मैं तेरे सर के ऊपर 2 सींग लगा देता हूं। कहा। और कुछ लोग ज्ञानी देवता बन करके बैठ गए, पंचायत लगा करके, वो ज्ञान झाड़ रहे हैं, और उनके ज्ञान के तर्क के ऊपर हम लोग आपस में युद्ध मचा रहे हैं। हमें ये चिंता नहीं कि शाम का भोजन कैसे आएगा, हमें चिंता यह है कि सामने वाले ने हमारे समुदाय के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी जाति के लिए, हमारी जनजाति के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए, एक ध्वजा के लिए, एक निशान के लिए ऐसा बोल दिया, हम उसको जवाब जरूर देंगे। उसके चक्कर में 4 मुकदमे लग गए। 4 मुकदमे लगे तो जमानत के लिए 10 आदमी नहीं मिले, 2 आदमी नहीं मिले। कहां गया तुम्हारा समुदाय? कहां गई तुम्हारी जाति? जिनके कथन पे, जिनकी वाणी के पीछे आप लठ बजाते घूम रहे हो, उन्हें उस बात के पैसे मिल रहे हैं।
तुम ये चिंता करो शाम को तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे। बहुत लोगों ने कहा भगवान बुद्ध ने धर्म को ठुकरा दिया, भगवान बुद्ध धर्म को छोड़ करके निकल गए। मेरा मानना कुछ अलग है। बुद्ध ने कभी धर्म छोड़ा ही नहीं, न बुद्ध नास्तिक भी नहीं थे। कौन कहता बुद्ध नास्तिक थे? यदि वो नास्तिक थे तो वृक्ष के नीचे बैठ करके किसी की साधना में लीन थे। नास्तिक आदमी तो कभी भगवान में मानता ही नहीं। यदि वो वहां बैठ करके एकांत में साधना कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें पता है कि कोई एक अद्भुत चेतना है ऊपर, जो इस पूरे संसार को संचालित करती है, जो पूरे संसार को चलाती है। उसी के ध्यान में वो खोए हुए हैं। बुद्ध ने तो खुद ने कहा था, लोगों से तुम उसका धर्म छुड़वाओगे तो लोग तुम्हें अपना धर्म मान लेंगे, और ये सच्चाई भी। धर्म के विरुद्ध जो इंसान बोलेगा उसके पीछे देख लेना सेना खड़ी हो उसको मानने वालों। तीसरा आता आनंद। आनंद, पूरा जीवन एक शब्द के पीछे निकल जाता हमारा, आनंद। और वो आनंद हम कल में खोजते हैं, आज में। आनंद आज में है, खोजेंगे कल में। एक बार मेरा काम व्यवसाय बढ़िया जम जाए फिर आनंद है, मुझे प्रेम मिल जाए फिर आनंद है, मेरी मन पसंदीदा औरत या मर्द से शादी हो जाए तो आनंद है, मेरा घर बन जाए तो आनंद है, मेरा कर्ज उतर जाए तो आनंद है। एक बार मैं वो कर लूं फिर मैं आनंद में हूं। और ऐसा करते 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 एक दिन समय आता है जब तुम्हारी उम्र 70-80 के आसपास पहुंच जाती है। तब तुम कहते हो अब आनंद नहीं, अब मृत्यु है। आनंद निकल जाता। समय किसी के लिए नहीं रुकता। और जिन लोगों के लिए तुम ये इच्छा लेकर के बैठे थे कि मैं इसके लिए इतनी संपत्ति छोड़ के जाऊंगा, एक मकान बड़े वाले बेटे को बनाऊंगा, दूसरी मकान छोटे वाले बेटे को बनाऊंगा, बेटी को दुकान दे दूंगा, इसको पेट्रोल पंप दे दूंगा, उसको फलाना दे दूंगा, इसको कंपनी दे दूंगा, इसको फैक्ट्री दे दूंगा, वही बालक तुम इकट्ठा सोचो। क्या मैंने पिछली बार भी कहा था, क्या पल होगा वो कि जब तुम्हारे शरीर में से तुम्हारे आत्मा निकल करके शरीर के बराबर में खड़ी होगी। और जिनके लिए पूरी जिंदगी तुम जी रहे थे, जिनके लिए तुम अथाह धन संपत्ति छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे थे, वही लोग बराबर में बैठ के कह रहे होंगे नहीं नहीं चलो चलो उठाओ जलाओ, समय नहीं है अब। सोचो कैसा महसूस हो रहा होगा कि तुम्हें कोई देख नहीं सकता, तुम्हें कोई सुन नहीं सकता, तुम किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, और तुम्हारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उन आंसुओं को देखने वाला भी कोई नहीं। कितना गंभीर विषय रहा होगा। अंदर कमरे में गए, अरे मेरा शव तो यहां पड़ा हुआ है, लोग इकट्ठा हैं, लेकिन मेरा बेटा बेटी नजर नहीं आ रहे, वो कहां है? अरे अंदर कमरे में हो सकता है मेरे विलाप में हूं। अंदर कमरे में गई आत्मा, जाकर के उसने देखा तो बेटा बेटी तो संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं बैठ करके, अंदर शव बाहर पड़ा हुआ। वो आपस में खींचतान कर रहे हैं, नहीं नहीं पिताजी का घर तो मुझे चाहिए, अरे वो वाला घर तो मुझे, अरे ये वाली फैक्ट्री पे तो मेरा अधिकार है। बेटी कह रही है अरे मेरा अधिकार। सोचो तुम्हारा ऊपर क्या बीतेगी उस समय कि इनके लिए मैंने अपना आनंद ठुकराया था, इनके लिए मैं खुद के आनंद को ठुकरा करके इनकी व्यवस्थाओं के लिए तैयारी कर रहा था। तुम्हें क्या चाहिए? तुम काम धाम छोड़ करके यहां आए हो, क्या चाहिए? किसी को नौकरी चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को राजनीति चाहिए, किसी को 100-200 करोड़ की माया चाहिए, किसी को मनचाहा प्रेम चाहिए, किसी को आवास चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पूरा परिवार अपने कंट्रोल में करना है। कोई चाहता है कि मेरे बालक मेरे पैर छूए, कोई चाहता है मेरा शत्रु ऐसी कोई शक्ति उसके ऊपर लगे कि वो मर जाए, कोई चाहता है मेरा न्यायालय का केस खत्म हो जाए। मैं कहता हूं इतनी ताकत अगर हमारे पास होगी तो हम पहले अपना भला ना करेंगे, तुम कौन?
देता, लेकिन वो इंसान नहीं दे सकता। वो बैठा मंदिर में, देने वाला वो है। तुम दुनिया के सामने जाकर के भीख मांगते हो। हमारा बचपन से एक ही चीज कहना है, मांगना तो उसके सामने मांगो। उसने बिना कहे दिया है, तुमने मांगा नहीं, उसने जन्म दे दिया। तुम चाहते नहीं थे, उसने मृत्यु दे दी। तुमने मांगी नहीं, उसने जमीन पर तुम्हें उतार दिया, धरती पे उतार दिया। सोचो कौन सी रजिस्ट्री करवा के भेजी थी उसने? नहीं। सब कुछ विज्ञान ने किया। विज्ञान का जन्म कहां से हुआ? विज्ञान को किसने बनाया? माना कि विज्ञान ने बहुत कुछ बनाया, लेकिन विज्ञान को किसने बनाया? सृष्टि किसने बनाई? एक शरीर के अंदर कितनी ग्रंथियां हैं? सोचो, चींटी के अंदर सबसे छोटा जीव यदि कोई है तो जूं। अदृश्य कीड़े, उनके अंदर भी प्राण है। उनको बनाने वाला कौन? उनका पोषण करने वाला कौन? जो बिना कहे सबका पोषण कर रहा है, तो तुम और अधिक की इच्छा क्यों रखते हो? जितना तुम्हारे पास है उसका दिया हुआ है, जितना होने वाला है वो भी उसका दिया हुआ, तो विलाप क्यों? विलाप का कारण क्यों? वो कहता है कि तू मेरे अनुसार चल, जो तू चाहता है मैं वो दे दूंगा। होगा वह जो तू चाहता है, पर करना वो होगा जो मैं चाहता हूं। तुम उल्टा करते हो। तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, फिर होता वो है जो वो चाहता है, फिर तुम रोते हो। पड़ोसी के लड़के के तो पुलिस में नंबर आ गया, हमारा बेटा रह गया। अरे तुम्हारा बेटा व्यवसायिक बन सकता है, तुम्हारे बेटे का बिजनेस खड़ा हो सकता है। क्या पता पड़ोसी का बेटा कल को तेरे बेटे का सुरक्षाकर्मी बन जाए। क्यों विलाप करते हो? अपने आप को क्यों इतना निम्न देखते हो? तुम्हारी मानसिकता। विज्ञान भी कहता है, हमारा मस्तिष्क हर चीज को ऑब्जर्व करता है। यदि तुम 10 दिन तक रोज सुबह उठ करके एक चीज सोचना शुरू कर दो कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो 10 दिन बाद तुम देखोगे कि तुम वाकई में गरीब मिलोगे, और 10 दिन बाद तुम्हारी वाकई में किस्मत खराब रहेगी। तुम जिस चीज में हाथ डालोगे वही खराब होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क ने वैसा विचार बना लिया। वैसा विचार बनाया तो तुम्हारी अंतरात्मा ने उस विचार को पकड़ के ऐसी धारणा बना दी। ऐसी धारणा बन गई तो तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मनोचित, तुम्हारा मस्तिष्क उस चेतना की ओर अग्रसर होने में विलुप्त हो गया। अब अवरुद्ध हो गया, अब रुकावट लग गई। अब हम नई योजना बना ही नहीं सकते, हम ये नई योजनाओं पर काम ही नहीं कर सकते। यदि हमें किसी ने नई योजना बताई भी है तो हम कहेंगे ये तो हमसे नहीं हो पाए, हम नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा विषय है, इस पे तो हमारे से कुछ नहीं हो पाए। सोचो, एक परिवार से ठुकराया हुआ व्यक्ति, यदि बचपन में उस व्यक्ति ने यह सोच लिया होता कि मुझे तो परिवार ने ठुकरा दिया, मुझे समाज ने ठुकरा दिया, मुझे लोगों ने ठुकरा दिया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो बस एक नौकरी मिल जाए तो भरण पोषण हो जाएगा। सोचो, जिसका कोई सहारा, कोई सहयोग नहीं था, उसका परिवार उसके साथ नहीं था, उसको परिवार ने उसको ठुकरा दिया, उसके लिए, उसके पास रहने के लिए आवास नहीं था, उसके पास करने के लिए नौकरी नहीं थी, वैसा व्यक्ति, एक बहुत निम्न स्तर पर जाकर के पड़ा हुआ व्यक्ति, एक दिन देश का प्रधान बन गया। क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क उन योजनाओं को, उन रणनीतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। उसने मान लिया था कि इससे बुरा तो मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता, तब जो करूंगा वो डट करके करूंगा, हर तत्व, हर पीड़ा, हर समस्या का मुकाबला मैं सामने से। उसने हर समस्या का मुकाबला करा, कुछ हद तक समस्याएं आई, लेकिन जब व्यक्ति के अटूट बल को देखा
समस्या आनी बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि चेतना अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि प्रत्येक परिस्थिति से लड़ने के लिए उसके पास दूसरा विकल्प पहले ही हो जाता है। उसे दिखा अगर रास्ता बंद है तो उसके मस्तिष्क ने तुरंत उसको आदेश दिया, नहीं, बराबर से दूसरा रास्ता निकलता है, यहां से निकल जाओ, वहीं पहुंचेगा। उसने उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे पे चलना शुरू किया, मंजिल वहीं थी। ऐसे ही करते करते सोचो देश का प्रधान बनो। कितने देशों में नाम हो गया। मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा, क्योंकि प्रशंसा के योग्य नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, परंतु चेतना की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद यदि ये सोचते कि वह तो एक साधारण से एक साधुत्व रूप में है, वह तो एक साधारण से सन्यासी हैं, उनके अंदर तो वो शौर्य, वो पराक्रम नहीं है, उनका वो विभाग नहीं है, तो सोचिए क्या देश विदेशों में उनके नाम की और सनातन की पहचान हो पाती। आचार्य चाणक्य, धनानंद ने जिसको चोटी पकड़ करके अपने राज्य से बाहर फेंकवा दिया हो, अब जिसके पास न रहने के लिए आवास है, न देने के लिए ज्ञान है, न देने के लिए विद्यार्थी हैं, न सिखाने के लिए विद्यार्थी हैं, न बल है कि इतनी बड़ी विरासत, इतनी बड़ी सभ्यता और इतने बड़े राजा से टकराने का एक साधारण सा भिक्षुक कैसे शौर्य, एक कैसे पराक्रम कर पाता। कल तक जिस राज्य में उसको पूजा जाता था, जिस राज्य में उसको आचार्य कहा जाता था, आज उसी राज्य में उसको चोटी पकड़ करके उस राज्य के बाहर फेंकवा दिया गया। सोचिए। लेकिन उसकी चेतना थी जो उसको बार बार कह रही थी कि तू इसको स्वीकार कर, तेरे देह, तेरे शारीरिक बल से ज्यादा तेरी चेतना का बल है। हर परिस्थिति को स्वीकार कर, उसको पूर्ण करने का दायित्व तेरी अंतरात्मा का है। और उसने स्वीकार किया, और उसने भरी सभा में धनानंद को बोला, जिस अपमान से तूने आज मुझे यहां से निकाला है चोटी पकड़ करके, मैं अपनी शिखा में तब तक गांठ नहीं लगाऊंगा जब तक मैं तेरा पतन नहीं देख लेता। सैनिकों को बुलाया गया कि उठा के बाहर फेंको इसको। एक साधारण सा शिक्षक मुझे ज्ञान देता है, तो उसके वचन थे। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलती हैं। जो हाथ तलवार थमाना जानते हैं, जो हाथ कलम थमाना जानते हैं, उस समय आने पर के स्वयं की रक्षा करना भी जानते हैं। उसने धनानंद को चैलेंज किया कि मुझे तुम्हारे टुकड़ों पर पलने की आवश्यकता नहीं। यदि मेरे अंदर, मेरी चेतना के अंदर बल हुआ तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण करने की क्षमता रखता हूं। और वही हुआ। एक 12 साल का अबोध बालक, एक 12 साल का अबोध बालक जो मृत्यु प्राप्त करने की तैयारी कर रहा था, एक साधारण से शिक्षक ने उसको उठाया और उठा करके उसी विरासत का सम्राट बना दिया। वही शिक्षक रहा जिसने उसके 3 पीढ़ियों को सम्राट बनाए रखा, और तीसरी पीढ़ी जो अवैध बालक रहा, जिसको अवैध घोषित किया सबने, अवैध पत्नी का अवैध बालक, उसको वैध बनाना, उसको महल में लाना, उसको चक्रवर्ती सम्राट बनाना, ये उसी शिक्षक का खेल रहा। एक जीवन में उसने 3 सम्राट तैयार कर दिए। लेकिन याद रखना, जिसका निर्माण तुम करते हो उसका अंत भी तुम्हारे अधीन है। यदि तुम उसका अंत नहीं करोगे तो वो तुम्हारा अंत कर देगा। कितने ही इतिहास उठा लो, जिसने जिस तत्व का निर्माण किया है, यदि उसका अंत या उसका पूर्ण पराक्रम स्वतंत्र छोड़ दिया है तो वही तत्व उसका अंत कर देता है। बिच्छू देखा? बिच्छू
मादा बिच्छू जब बच्चा देती है तो हजारों बच्चे देती है, कई सौ बच्चे वो पैदा करती है। आपको पता है उन बच्चों के प्रकट होते ही उन बच्चों का भोजन क्या होता है? वो अपनी ही मां के शरीर को खा जाते हैं पैदा होते ही। वो मादा बिच्छू भी देखो मातृत्व, ममता, वो चाहे तो उनको छोड़ के भाग भी सकती है, लेकिन वो स्वयं को समर्पित कर देती है क्योंकि उसको अपने प्राण से अधिक उनके प्राणों की चिंता है। ये मातृत्व है। परंतु ये भी सोचने वाली बात है कि कितना समय और कितनी पीड़ा उसने सही होगी उनको उत्पन्न करने के लिए। उसने उनके स्वभाव को स्वतंत्र छोड़ा तो उसी तत्व ने उसके देह का भक्षण कर लिया। कुछ भी हो, जिस संपत्ति को आप तैयार कर रहे हो वही संपत्ति एक दिन तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। जिस संतान को आप तैयार कर रहे हो वो संतान तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। या तो समय रहते हुए आप उसके ऊपर अपना कंट्रोल बिल्कुल मजबूत रखें, अपना प्रतिनिधित्व मजबूत रखें, अन्यथा एक दिन तुम्हारे पतन का कारण वही होगा जिसका तुमने निर्माण किया। और ये बाज महाराज की जय। अब जीवन जीने के नुस्खे हैं। मैं एयरपोर्ट पर जा रहा था, कुर्ते पजामे पहने हुए थे, गले में माला लटकी। अब तो बाल छोटे छोटे करा लिए, पहले बाल बड़े बड़े थे और स्टाइलिश वैसे रहते थे। तो एयरपोर्ट पे चेकिंग के दौरान सीआरपीएफ और सीआईएसएफ सीआरपीएफ जो भी होते हैं, हाँ सीआईएसएफ पर उस जवान ने मेरे को रोक लिया। उसने मेरा बोर्डिंग पास देखा, उसने कहा मुंबई जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा करते क्या हो? मेरे को समझ ही नहीं आया मैं उसको बताऊं क्या। मैं तो कुछ करता ही नहीं। तो मैंने उसको कहा मैं लीगल एडवाइजर हूं। उसने कहा अच्छा आप लीगल एडवाइजर हैं? क्या? हाँ। किस फर्म में? अब फर्म कैसे बताऊं? अब फर्म तो कोई है ही नहीं अपनी। मैं किसी भी फर्म में। कह रहे किसी भी फर्म में मतलब मन की कहीं भी किसी भी फर्म। आप सारे विभाग देख लेते हो? हाँ। आपकी स्पेशलिटी क्या है? क्योंकि लोगों को जीवन जीना सिखाना। बोले मतलब? आपने तो कहा आप लीगल एडवाइजर हैं। मैंने तो मैं लीगल एडवाइजर ही हूं। मैंने कब झूठ कहा? मैं लोगों को जीवन जीने के तरीके एडवाइस करता हूं, उनको एडवाइस देता हूं कि वो कैसे जीवन जिए। उसने कहा ये नौकरी तो हमने पहली बार सुनी। मैंने कहा मैं नौकरी करता ही ना, मैं नौकरी में विश्वास रखता हूं। मेरा भाई नौकरी करता है, उस दिल्ली पुलिस में उसका नंबर आया, बोला मेरा दिल्ली पुलिस में नंबर आया, फाड़ के फेंक दे, कुछ नहीं होता। उसने होटल मैनेजमेंट किया, 5 स्टार होटल में जाकर के मैनेजर बन गया। कई साल बाद आया, दो साल बाद आया, बोला मैं मैनेजर बन गया। मन की गुलामी करते हो? बोले मतलब? मन की गुलामी है। अब दूसरे की संस्था को बढ़ाने के लिए वेतन ले रहे हो और पूरा दिन उसमें दे रहे हो, और संस्था का मालिक कहीं बैठ करके किसी विदेश में बढ़िया से आइलैंड पे आराम से किसी स्विमिंग पूल में पैर डाल करके बैठा होगा, अपना टैब लेकर के, आज इतने की बिक्री होगी, इतने का बिजनेस हो गया, और तुम उसके लिए मजदूर बने बैठे हो। उसी दिन नौकरी छोड़ करके आ गया। बोले क्या करूं मैं? बिजनेस राजा है, बिजनेस करने वाला राजा, एक ठेली चलाने वाला भी राजा है। कल उसको ठेली नहीं लगानी, हटाओ, कौन रोकता? कल उसको रिश्तेदारी में जाना, छुट्टी कर दो। आज मन नहीं है करने का, ठीक है नहीं करते। नौकरी वाला कर सकता है? तो गुलामी कर। उसने कहा आप ऐसी नौकरी के बारे में, मैं नौकरी में विश्वास ही नहीं करता। बोले फिर आप कैसा कह सकते हो आप लीगल एडवाइजर हैं? मन की और क्या लीगल एडवाइजर होता है? लीगल एडवाइजर का काम क्या होता है? बोले निर्देश करना, राय देना। मैं भी तो वही कर रहा हूं, मैं भी तो राय देता हूं लोगों को। हम और क्या करते हैं? हमारे पास कौन सा धंधा है? सुबह से लेकर शाम तक राय देते हैं, तब जाकर के 1000 रुपए आते हैं। क्यों?
लोगों ने कहा गुरुजी आप हमारे शहर में आओ, आपका एक सत्संग रखवाते हैं। आप गुरुजी हमारे शहर में आप सत्संग रखवाते हैं। मैं बेचता नहीं, मैं जहां हूं खुश हूं। तुम जिस नौकरी के लिए, छोटी सी नौकरी के लिए तरस रहे हो, हम वो ठुकरा करके बैठे हो। तुम कल में आनंद देखते हो, मैं आज में आनंद देख के बैठे हूं। पंद्रह दिन अन्न जल छोड़ा हुआ है, 15 दिन हो गए आज। लोग कह रहे हैं क्या मिल रहा है उसको? आनंद। ये कैसा आनंद है? मैं जानता हूं, तुम महसूस नहीं कर सकते। किसी नागा साधु, किसी सन्यासी को संभोग का आनंद क्या पता? या किसी गृहस्थी आदमी को उस नागा के तप के आनंद का क्या पता? नागा सन्यासी को अगर संभोग का आनंद बताने बैठोगे तो कहेगा ये है, होता क्या है, क्या है, मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में। किसी गृहस्थी को जाकर के तपोवन में ले जाकर के बैठा हो, देखो ये इतनी साधना करते हैं, इनको आनंद मिलता होगा, कैसे कर लेते हैं ऐसा? इसमें क्या आनंद है? इसमें तो कष्ट है। हर व्यक्ति को दूसरे का आनंद कष्ट लगेगा, लेकिन उसका संघर्ष सबको ऐश्वर्यशील लगेगा। वो देखो BMW में जा रहा है बैठ करके, कितना ऐश्वर्यशील आदमी। उसको नहीं पता कि उसकी किस्तें भी उसको देनी बड़ी मुश्किल पड़ रही हैं। वो कर्जे पे है, जिस दिन किस्त नहीं भरी कंपनी वाले ले जाएंगे उठा करके, मुकदमा दर्ज और करेंगे। और तुम सोच रहे हो ऐश्वर्य में, वो दिखावा कर रहा है। एक्चुअल में तुम सब दिखावा करते हो, हम सब दिखावा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, महिलाएं नहाती थी, गोपियां नहाती थी यमुना में। भगवान श्री कृष्ण उनके वस्त्र उठा करके ले गए, जाकर के कदम के पेड़ पे बैठ गए। आज की डेट में ऐसा कर दो 376 लग जाएगी, 6 महीने तक जमानत ही अप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं? एक बार करके देखो, बताना आकर के फिर है, जमानत ही ना मिले, लेकिन उस समय पे कर दी। क्यों? अब लोगों को तर्क मिल गया। अब लोगों ने कहा भगवान श्री कृष्ण तो चरित्रहीन थे, वो तो महिलाओं के कपड़े, उनको नग्न देखना चाहते थे। नहीं, तुम मूढ़मती हो, तुम इसीलिए कहते हैं ना मानव। मानव क्या है? जो माया के मद में अवरुद्ध है, जो माया के मद में लिप्त है, जो माया के मन में आवृत है, वो मानव। कुछ भी तर्क लगा लेना। भगवान श्री कृष्ण कौन? पूरे ब्रज की गोपियां न्यौछावर थी जिसके ऊपर, क्या वो 4 गोपियों के वस्त्र उठा करके उनको देखने की कल्पना करेगा? कैसी बुद्धि वाली बात कर दी। वो किसी गोपी को जाकर कहेगा ए गोपी मेरे को तुझे निर्वस्त्र देखना हो, 2 मिनट में जाकर के नग्न रूप में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि न्यौछावर थी सब। वहां उनके 2 कारण थे। पहला कारण, उन्होंने वस्त्र चोरी किए इसलिए क्योंकि वो रोज उस यमुना में नग्न अवस्था में स्नान करती थी। और शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि महिला चाहे एकांक में ही क्यों ना हो, नग्न रूप में उसका स्नान अनुचित है। महिला को कभी नग्न रूप में स्नान नहीं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष को भी नहीं, नग्न अवस्था में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे कोई हल्का वस्त्र धारण करो, लेकिन वस्त्र आवश्यक। तो नियति के खिलाफ चल रही थी, नियति के विरुद्ध थी, इसलिए उन्होंने वस्त्र चोरी की। दूसरा कारण, भगवान श्री कृष्ण कौन है? कौन है? अवतार। किसने कहा? किसने कहा? कौन से आधार कार्ड पे लिखा है? किस आधार कार्ड पे लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार है? किसने देखा? छोड़ो सारी बात कि देखा किसने। जिसने मनगढ़ंत लिखना था उसने लिख दिया और तुमने उसको मान लिया।
अब मैं कहूं कि मैंने कल शाम सरसों के खेत में गीदड़ घुसते हुए देखा और थोड़ी देर में वहीं से बैल निकलते हुए गीदड़ बैल बन गया, तुम मान लोगे? मान रहे हो? लेकिन तुम विश्वास में और अंधविश्वास में मात्र एक मात्रा का फर्क है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण, महानारायण, उसके जैसा पॉलिटिशियन कोई नहीं, उसके जैसा आर्किटेक्चर कोई नहीं, उसके जैसा इंजीनियर कोई नहीं, उसके जैसा प्रेमी कोई नहीं, उसके जैसा बालपन बचपन जीने वाला कोई नहीं, उसके जैसा ग्रस्त बसाने वाला कोई नहीं, जो 16,108 रानियों के साथ बिना किसी क्लेश के रहता। उसके जैसा चोर कोई नहीं, उसके जैसा छल करने वाला कोई नहीं, भ्रात धर्म बहन धर्म निभाने वाला कोई नहीं, उसके जैसा भाती कोई नहीं। किस अवस्था में उसको निम्न मानोगे? प्रत्येक अवस्था में उत्तीर्ण है। इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के कहा, हे अर्जुन, मेरे एक मुख में से देख, इंसान जन्म लेता है और दूसरे मुख से मरण होता है। मेरे अनंत हस्त हैं, अनंत मुख, अनंत नेत्र, अनंत शिखाएं। मैं ही संपूर्ण जगत का, चर अचर भूमि जगत का, पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र सर्वशक्तिमान, मैं ही नारायण हूं। सुना ना? तो वो नारायण है, भगवान, भगवत। उनका सीधा सा उदाहरण था उन वस्त्रों को चुराने के लिए। वो एक अर्थ था, उसके पीछे एक तर्क है। भगवान कहते हैं यदि मुझे प्राप्त करना है तो निर्वस्त्र होना आवश्यक है। हर वो चीज जो वस्त्र की भांति तुम्हें छिपाने का काम करती हो, आवृत करने का काम करती हो, चाहे वो तुम्हारा मस्तिष्क हो, चाहे माया हो, चाहे धन हो, चाहे अहंकार हो, चाहे विकार हो, चाहे विकृति हो, चाहे वस्त्र हो। भगवान ने कहा मैंने तुझे धरा पे निर्वस्त्र भेजा, तो मुझसे निर्वस्त्र होने में शर्म कैसी? यदि मुझे प्राप्त करना है तो निर्वस्त्र होना पड़ेगा। वस्त्र का अर्थ ये नहीं, वस्त्र का अर्थ अहंकार, वस्त्र का अर्थ माया, लोभ, व्यभिचार, लालसा, क्रोध, मोह। भगवान का एक नाम है ना, मोहन। क्या मतलब है मोहन का? मोहन, जो मोह का हनन करता हो। उनके भगवान कहते हैं तेरे मोह का जब तक हनन नहीं होगा, जब तक तुम मोह से अलग नहीं होगा, जब तक मेरे पास आ ही नहीं सकता। तेरा मोह परिवार में पड़ा रहेगा और तू चाहता मैं तेरे सामने आ भी गया तो तेरा मोह मुझ में नहीं रहेगा, तेरे परिवार में रहेगा, तेरी माया में रहेगा। इसलिए मोह का हनन कर, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। ये विचार हमारे थे। और ये महाराज की जय। आज का सत्संग पूर्ण हुआ। आगे की कोई काल्पनिक कहानी में फिर मिले। नहीं, अब प्रवचन झाड़ लिए, दिहाड़ी भी कमानी जरूरी है ना? चलो, बोले त्रिलोकी महाराज की।